नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और बड़ी खबर इस वक्त न्यूज 18 पर सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सबसे बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। बेंगलुरु से सिंधिया समर्थक विधायकों को लाने की तैयारी हो चुकी है। जी हां, सिंधिया समर्थक विधायकों को लाने की तैयारी हो चुकी है। इसके लिए 2 चार्टर्ड विमान बाकायदा बुक कर लिए गए हैं और सोमवार की सुबह ये विधायक भोपाल आ सकते हैं। बेंगलुरु के एक रिजॉर्ट में ये सिंधिया समर्थक विधायक रुके हुए हैं और ये खबर ये है कि सोमवार को ये रिजॉर्ट खाली कर देंगे, ये जानकारी है। और इन्हें लाने के लिए 2 चार्टर्ड विमान बुक कर लिए गए हैं। और प्रवीण हमारे सहयोगी हमारे साथ बेंगलोर से जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। क्या खबर है इस बारे में, कब तक निकल सकते हैं ये विधायक? जी पुनीत, क्या शाम निकलने वाले थे तो यहाँ नवीन, आपकी आवाज ठीक से नहीं मिल पा रही है, शायद नेटवर्क की कुछ दिक्कत है। हम कोशिश करेंगे दोबारा आपसे संपर्क करने की। लेकिन बड़ी खबर न्यूज 18 पर इस वक्त दर्शकों को बता रहे हैं, बेंगलुरु से सिंधिया समर्थक विधायक निकलने वाले हैं। हालांकि अभी वक्त है, लेकिन इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। सिंधिया समर्थक विधायकों को लाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। 2 चार्टर्ड विमान इसके लिए बुक कर दिए गए हैं और सोमवार की सुबह भोपाल के विधायक आ सकते हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बेंगलुरु में एक रिजॉर्ट में सिंधिया समर्थक विधायक रुके हुए हैं और ये खबर है कि सोमवार को ये रिजॉर्ट खाली कर देंगे और सोमवार को जो खास विमान 2 चार्टर्ड विमान इनके लिए बुक किए गए हैं, उनमें सवार होकर ये भोपाल पहुंच सकते हैं। नवीन हमारे सहयोगी फिर से जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं कि क्या इस पूरे मामले में अपडेट है। नवीन, यहाँ से निकल के संडे मिडनाइट और मंडे अर्ली मॉर्निंग यहाँ से निकलने वाले तो 19 या कर्मचारी यहाँ रुके हैं रिसोर्ट से। अभी रिसोर्ट से निकलने वाले तो ये 22 पूरे 22 कर्मचारी मंडे मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग पहुंचने वाले हैं। तो इसी के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। तो यहाँ से निकल के बीच रात यहाँ से निकल के अर्ली मॉर्निंग वहां तक पहुंचेंगे। 2 चार्टर्ड फ्लाइट भी अभी तक बुक हो चुकी है। तो फ्लाइट की अभी तक पता नहीं, फ्लाइट की नंबर अभी तक पता नहीं। फ्लाइट किस कंपनी का और कौन सा कंपनी का वो बुक कर रहे हैं, कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं। ये हमको इंटरनल इंफॉर्मेशन मिली है कि 22 जो कर्मचारी यहाँ बैंगलोर में के एक ही साथ यहाँ से निकल के मध्य प्रदेश पहुंचने वाले, इसके बारे में हमको जानकारी मिली है। तो ठीक है नवीन, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो 22 जो लोग हैं वहां पर वो आ सकते हैं और न्यूज 18 पर बेंगलुरु से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि सिंधिया समर्थक विधायकों को लाने की तैयारी तेज हो गई है। सोमवार की सुबह पहुंच भी जाएंगे, ये जानकारी है कि अल सुबह निकलेंगे वहां से और सोमवार की सुबह तक पहुंच जाएंगे भोपाल। ये विधायक आ जाएंगे और इसके लिए बाकायदा 2 चार्टर्ड विमान बुक कर लिए गए हैं। एक रिजॉर्ट में, बेंगलुरु के एक रिजॉर्ट में ये सभी विधायक ठहरे हुए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले कल इनको आ जाना था और यह खबर थी कि फ्लाइट में बैठ चुके हैं, लेकिन फिर बाद में खबर आई कि वो वापस रिसॉर्ट चले गए हैं। ये तब की तस्वीर, जब आप देख पा रहे हैं कि तब ये एयरपोर्ट पहुंचे थे, तब की ये तस्वीर है। लेकिन वापस ये रिजॉर्ट पहुंच गए थे और अब ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 16 तारीख को जिस दिन सत्र है, उस दिन ये सभी विधायक भोपाल सुबह सवेरे पहुंच जाएंगे। अल सुबह निकलेंगे, करीब देर रात ये वहां से उड़ान भरेंगे और 2 चार्टर्ड विमान हैं तो सीधे भोपाल ये लैंड करेंगे और सोमवार की सुबह ये विधायक सभी भोपाल आ सकते हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। रिजॉर्ट में ये विधायक बेंगलुरु के रुके हुए हैं फिलहाल। और इधर कांग्रेस ने अपने विधायकों को व्हिप जारी कर दिया है। बजट सत्र में मौजूद रहने के लिए ये सभी विधायकों को कांग्रेस की तरफ से व्हिप जारी किया गया है। बजट सत्र और राज्यसभा चुनाव के दौरान सदन में मौजूद इन्हें रहना होगा और व्हिप का उल्लंघन करने पर कार्रवाई भी होगी। तो ये एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। हालांकि गोविंद सिंह कह रहे थे कि हर बार जब सत्र होता है तब व्हिप जारी करती है पार्टी, लेकिन अभी जो हालात हैं वो बिल्कुल अलग हैं। अनुराग हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। अनुराग, कांग्रेस ने अपनी सभी विधायकों को व्हिप जारी कर दिया है और बजट सत्र में मौजूद रहने के लिए कहा है। राज्यसभा चुनाव और बजट सत्र दोनों में इन्हें मौजूद रहना होगा, लेकिन अगर उल्लंघन हुआ,
अगर मौजूद नहीं रहे तो कार्रवाई होगी। किस प्रकार की यह कार्रवाई हो सकती है? कॉपी लेना। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस ने विधानसभा के बजट सत्र को लेकर अपने विधायकों के लिए व्हिप जारी कर दिया और ये पूरे सत्र के दौरान जो है कांग्रेस के विधायकों को सदन के अंदर मौजूद रहना होगा। इस बात के निर्देश अपने व्हिप में कांग्रेस पार्टी ने जारी किए। यदि कोई विधायक इस व्हिप का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ उस कार्रवाई करने का भी उसमें उल्लेख है, यानी कि कोई विधायक यदि सदन के में मौजूद नहीं रहता है तो उसकी विधायकी खत्म की जा सकती है। प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री गोविंद सिंह ने सभी विधायकों को इस बारे में पत्र लिख दिया और उनसे कहा है कि 16 मार्च से शुरू होने वाले बजट सत्र के दौरान सभी विधायकों को सदन के अंदर मौजूद रहना होगा। तो ये एक बड़ी खबर है क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि बजट सत्र के दौरान सभी विधायक कांग्रेस के जो विधायक हैं वो विधानसभा में मौजूद रहें और इसी के लिए पार्टी ने व्हिप जारी किया है। यदि कोई व्हिप का उल्लंघन करता है तो निश्चित तौर पर उसकी विधायकी जा सकती है, यानी कि जो 20 से 22 विधायक हैं इस समय बेंगलुरु में मौजूद हैं और यदि वो विधानसभा में सत्र के दौरान यदि मौजूद नहीं रहते हैं तो उनकी विधायकी को खत्म किया जा सकता है। ये एक बड़ा जो फैसला है वो कांग्रेस ने लिया है और व्हिप जारी सभी विधायकों को कर दिया है, यानी कि जो 22 विधायक हैं यदि लेकिन अनुराग इसमें तकनीकी पहलू ये समझना चाहते हैं आपसे कि आप कह रहे हैं कि इनको ये विधायक नहीं रहेंगे, इनकी विधायकी तक जा सकती है। ये 22 पहले से ही अपना इस्तीफा दे चुके हैं। अगर इनका इस्तीफा एक्सेप्ट हो जाता है तो वैसे भी विधायकी नहीं रहेगी, लेकिन इसमें दोनों में अंतर क्या रहेगा? देखिए, अंतर इतना है कि पहले ही जो विधायक हैं वो अपने इस्तीफे विधानसभा स्पीकर को भेज चुके हैं और अभी तक वो स्वीकार नहीं हुए। लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि उनमें से कितने विधायक वाकई में इस्तीफा देना चाहते हैं या कुछ विधायक अपने पद पर बने भी रहना चाहते हैं, क्योंकि यदि एक बार विधानसभा स्पीकर ने इस्तीफे मंजूर कर लिए तो उसके तहत उनकी विधायकी जाएगी। लेकिन यदि कोई विधायक चाहता है कि वो विधायक पद पर बना रहना चाहता है, उसको विधायक पद पर बने रहना है, तो ऐसे में ये तय हो जाएगा कि अब वाकई में ये विधायक विधानसभा में आना नहीं चाहते और ये इनका इस्तीफा जो है इस्तीफा तो नहीं, लेकिन उनको यदि विधानसभा स्पीकर बर्खास्त कर देते हैं तो उनकी विधायकी चली जाएगी। यानी कि अभी भी ऑप्शन खुला हुआ है क्योंकि विधायक अभी तक आए नहीं है, उन्होंने अपना पक्ष हाजिर होकर विधानसभा स्पीकर के सामने नहीं रखा है और ऐसे में उनकी विधायकी पर अभी पूरी तरीके से संकट नहीं है। लेकिन यदि व्हिप जारी होने के बाद भी वो विधानसभा में मौजूद नहीं रहते हैं तो उन विधायकों की विधायकी जाना तय माना जाएगा। यानी कि अभी भी ऑप्शन है उन विधायकों के पास, यदि वो विधानसभा सत्र के दौरान मौजूद हो जाते हैं तो यह तय हो जाएगा कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं, और यदि कोई विधायक मौजूद नहीं रहता तो यह तय हो जाएगा कि वो अपना इस्तीफा देना चाहते हैं और उनका इस्तीफा मंजूर किया जा सकता है। तो एक रास्ता जरूर खुला हुआ है कांग्रेस पार्टी के लिए, उन कांग्रेस विधायकों के लिए जिनके इस्तीफे ईमेल के जरिए बीजेपी के नेताओं के द्वारा लाए तो गए हैं, लेकिन अभी तक ये पुष्ट नहीं हो पाया है कि वाकई में उन्होंने ये इस्तीफे दबाव में दिए या फिर अपनी स्वेच्छा से दिए। तो अब ये तय होना बाकी है और शायद यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायकों को ये व्हिप जारी कर उनको विधानसभा के सत्र के दौरान मौजूद रहने के निर्देश दिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल लालजी टंडन से बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की है। बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल से सरकार को फ्लोर टेस्ट कराने के निर्देश देने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को एक ज्ञापन भी सौंपा और बीजेपी नेताओं ने विधायकों की सुरक्षा की भी मांग की। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का कहना था कि कांग्रेस की सरकार अल्पमत में है, ऐसे में सरकार बजट पेश नहीं कर सकती। प्रतिनिधिमंडल में शिवराज सिंह चौहान के अलावा गोपाल भार्गव, नरोत्तम मिश्रा, कप्तान सिंह सोलंकी राजभवन पहुंचे थे। महामहिम राज्यपाल महोदय से यह आग्रह किया है कि संविधान के 175 अनुच्छेद 175(2) के अंतर्गत जो शक्तियां उनमें निहित है उसका उपयोग करते हुए वो सरकार को विश्वास मत प्राप्त करने के निर्देश दें और विश्वास मत ध्वनि मत से ना हो, डिवीजन या बटन दबा के हो। हमने ये भी उनसे निवेदन किया है कि महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा अधिकृत व्यक्ति इसकी वीडियोग्राफी करे, कोई ऑब्जर्वर भेजे ताकि सारी प्रक्रिया को
निष्पक्ष रूप से संपादित किया जा सके, क्योंकि अभी सरकार बहुमत में नहीं है, फैसले लेने का अधिकार भी इस सरकार को नहीं है, इसलिए तत्काल विश्वास मत इस सरकार को हासिल। इस बात पर कोई दो राय नहीं हो सकती। एक अल्पमत सरकार क्या राज्यपाल का अभिभाषण करवा सकती है तो क्या अल्पमत सरकार बजट प्रस्तुत कर सकती है अपना? नहीं। और इस कारण से ये बहुत अनिवार्य अपरिहार्य है। नैतिकता का एक तकाजा है कि पहले फ्लोर टेस्ट हो, ये साबित हो कि विधायक किसके साथ, बहुमत किसके साथ में है, इसी के बाद उनका कुछ अभिभाषण या फिर बजट जो कुछ भी है और बाकी की सदन की कार्रवाई वही विधि मान्य होगी। अन्यथा सारी कार्रवाइयां जो है वो विधि मान्य नहीं होंगी। एक संवैधानिक संकट खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे हम राज्यपाल महोदय से निवेदन करके उसको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इस प्रकार का जो संकट है और विधायकों का यहाँ पर आना निश्चित रूप से सरकार के लिए जिम्मेवारी होती है, लेकिन कल जिस प्रकार का घटित हुआ इससे मुझे लग रहा है कि विधायक भी हमारे सुरक्षित हैं और इस कारण से आवश्यक है कि सभी प्रकार की सुरक्षा राज्यपाल महोदय। इधर मंत्री गोविंद सिंह ने बीजेपी की मांग को बेतुका भी बताया है। गोविंद सिंह का कहना है कि अभिभाषण के बाद बीजेपी फ्लोर टेस्ट की मांग कर सकती है। फ्लोर टेस्ट के लिए सरकार को समय दिया जाता है और ऐसे में 16 तारीख को यह संभव नहीं है। करके फ्लोर बीजेपी ने आज राज्यपाल से मुलाकात करके फ्लोर टेस्ट कराए जाने की मांग की और प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री गोविंद सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बीजेपी कह रही है कि 16 मार्च से पहले राज्यपाल के अभिभाषण से पहले फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। जहाँ तक सवाल है उनकी मांग बेतुकी मांग है, आवश्यकता नहीं है। जबकि बजट सत्र चालू हो रहा है 16 मार्च से और राज्यपाल ने अपना संदेश भेज दिया है। संविधान के तहत के धाराओं के तहत 175 का के तहत साफ स्पष्ट प्रावधान है कि राज्यपाल महोदय ने जो संदेश दिया है वो संदेश पर विचार होगा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक नेता प्रतिपक्ष मांग कर सकते हैं अध्यक्ष महोदय से अपना फ्लोर टेस्ट की, और कांग्रेस पार्टी तैयार है। लेकिन सर, बीजेपी कह रही है कि सरकार अल्पमत में आ गई है और उसको पहले बहुमत पेश करना चाहिए, उसके बाद ही राज्यपाल का अभिभाषण होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता के जादूगर हैं। बिना फ्लोर टेस्ट के पहले भी कहते रहे, 3 बार कहा, 3 बार हमने बहुमत सिद्ध किया है। उन्हें कैसे मालूम है जब तक सदन में फ्लोर टेस्ट पर मतदान नहीं हो जाएगा तब तक ऐसा नहीं कहा सकता। कांग्रेस पार्टी पूर्व बहुमत में है, कमलनाथ जी बहुमत के मुख्यमंत्री हैं, कोई दिक्कत नहीं है सरकार। लेकिन जो धारा 175(2) का हवाला दिया जा रहा है उसके तहत क्या मुमकिन है? अब उनको धारा 102 का ज्ञान ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी के नेता को। कहाँ लिखा है? संविधान मेरे पास है, आप देख सकते हैं। कहाँ उसमें कहाँ उल्लेख है कि उसके बाद विचार किया जाएगा कि फ्लोर टेस्ट पहले होगा। और फिर एक दिन में अगर मान ले आज संदेश देते हैं, एक दिन में कहाँ विधायक हैं, कोई अपने क्षेत्र में है, कोई कहीं गया हुआ है, तो इतनी जल्दी कभी आज तक किसी भी प्रदेश में देश में फ्लोर टेस्ट के लिए इतना समय नहीं मिला है। जहाँ तक उनको भी जानकारी होना चाहिए, राज्यपाल महोदय पर्याप्त समय देते हैं ताकि माननीय विधायक अपने समय से इतना समय मिले उनको कि अपने सदन के लिए उपस्थित हो सके। सर, कल कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है, क्या उसमें राज्यपाल के अभिभाषण को मंजूरी मिलेगी? राज्यपाल के अभिभाषण की चर्चा भी उसमें होगी, इसलिए बैठक बुलाई गई है। तो साफ तौर पर प्रदेश के मंत्री का कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर 16 मार्च से जो बजट सत्र शुरू हो रहा है उसी दौरान राज्यपाल का अभिभाषण होगा। कैमरामैन हेमचंद के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और चलिए भोपाल सीधे चलते हैं। शरद हमारे सहयोगी मौजूद हैं और उनके साथ नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव मौजूद हैं। शरद, अब आगे क्या होगा? हालांकि ये राज्यपाल फैसला लेंगे, लेकिन अभी ये बात तय है कि संविधान की किताब को खंगालने की और क्या क्या प्रावधान है उस सब की छानबीन शुरू कर दी गई है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो। हाँ बिल्कुल, देखिए हमारे साथ इस वक्त नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव खुद मौजूद हैं। गोपाल भार्गव जी, आप लोगों ने कहा है कि तुरंत फ्लोर टेस्ट होना चाहिए, लेकिन ये फ्लोर टेस्ट होगा कैसे?
ना आपके विधायक भोपाल में हैं, ना कांग्रेस के विधायक भोपाल में हैं, और ना वो 22 विधायक भोपाल में हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने इस्तीफे दे दिए हैं। नहीं, ये तो राजनीतिक दलों की जिम्मेवारी है, वो सुनिश्चित करें कि उनके विधायक उपस्थित रहे। कांग्रेस की सरकार है, वो जो है जो अपने विधायकों के लिए ला सकती है आराम से, राज्य में सरकार है, और हमारी पार्टी के विधायक भी समय पर उपस्थित रहेंगे। सुबह जो 22 विधायक हैं उनके इस्तीफे भी अब तक स्वीकार नहीं किए गए हैं। स्पीकर ने टाइम दिया था, कल भी वो विधानसभा में इंतजार करते रहे, आज भी करते रहे। तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो जो विधायक जिन्होंने इस्तीफे नहीं दिए हैं वो मौजूद ना रहें या वो पहुंच ना पाएं और फिर भी फ्लोर टेस्ट की मांग आप लोग करते रहें? देखिए, इस बारे में प्रामाणिक व अधिकृत रूप से कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उन विधायकों से मेरा संपर्क नहीं है। लेकिन मैंने आज जो अखबारों में देखा है कि जब वो विधायक आ रहे थे वहाँ से, जहाँ की बताया गया कि बेंगलोर में, तो उनको जो भी सूचना मिली हो कि हमारी सुरक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं है, और इसलिए पूरी तैयारी के साथ में वो विमान में बैठ भी गए थे, लेकिन वो वापस लौट गए इस कारण से क्योंकि भोपाल में हवाई अड्डे के इर्द गिर्द बहुत बड़ी संख्या में असामाजिक तत्व जो इकट्ठे हुए थे। इसके कारण से उनको अपनी सुरक्षा जो है उसमें जो भी कमी समझ में आई है, वो अपने आप के लिए असुरक्षित महसूस कर रहे हों, और इस कारण से वो नहीं आ पा रहे। आप लोग फ्लोर टेस्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की ओर से, सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि जो प्रावधान है उसके तहत पहले राज्यपाल का अभिभाषण होना चाहिए और फिर उसके बाद अगर ज़रूरत लगती है तो सत्र में किसी भी वक्त फ्लोर टेस्ट हो सकता है। आप लोगों को लगता है क्या ऐसा हो पाएगा कि राज्यपाल के अभिभाषण से पहले ही फ्लोर टेस्ट हो? देखिए, राज्यपाल का अभिभाषण एक बार पढ़ा गया तो ये एक अल्पमत सरकार का भाषण होगा, जो कि अनैतिक भी होगा और असंवैधानिक भी होगा, और एक गलत परंपरा बन जाएगी कि जिस पार्टी का बहुमत नहीं है हम उसकी सरकार की सफलताओं का बखान जो है साल भर का, वो हम यहाँ पर पढ़ें। ये तो उचित नहीं है, और इस कारण से इसकी अनुमति नहीं दी जाना चाहिए। कांग्रेस की ओर से व्हिप जारी कर दिया गया है उनके जितने भी विधायक हैं उन सभी के लिए, बजट सत्र के लिए भी और जो राज्यसभा का चुनाव होना है उसके लिए भी। हाँ ठीक है, वो तो एक सभी पार्टियां करती हैं, सावधानी के तौर पे सभी पार्टियां करती। कांग्रेस पार्टी ने किया है तो कोई अनहोनी नहीं है। मैं मान के चलता हूँ कि उन्होंने कुछ समझ के ठीक किया हो। जब कमजोरी उनके अंदर है तो व्हिप तो जारी करेंगे ही। आप लोग नहीं करेंगे व्हिप जारी? नहीं, हम लोग देखेंगे, बैठे चर्चा करेंगे, आवश्यक हुआ तो हम व्हिप जारी करेंगे। अच्छा, क्या ये व्हिप उन 22 विधायकों पर भी लागू होगा? मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप सीनियर लीडर हैं, आप लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं, उन 22 विधायकों पे भी लागू होगा जो बेंगलोर में हैं और जिन्होंने कहा कि वो अपने इस्तीफे दे चुके हैं लेकिन उनके इस्तीफे स्वीकार नहीं हुए हैं? देखिए, अभी ये भी मैं मान के चलता हूँ कि एक वैधानिक या बल्कि कहूँ संवैधानिक विषय है, जिसके बारे में अलग अलग न्यायालयों ने और संसद ने भी अलग अलग प्रकार की नज़ीरें पेश की, और इसके कारण से मैं आज प्रामाणिक रूप से ये नहीं कह सकता हूँ कि ये कितना लागू होगा नहीं होगा, अयोग्यता या अपात्रता होगी तो कितने समय की होगी, या इसके बारे में इसके पूर्व में कहीं कोई उदाहरण ऐसे देखने के लिए मिलते हैं। तो यह नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव जो इस वक्त हमसे बात कर रहे थे। जी चलिए, शुक्रिया। और वक्त एक ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे। अब मध्य प्रदेश का जो सियासी ड्रामा जिस तरीके से महासस्पेंस बनता जा रहा है और आगे क्या होगा, अब सवाल ये सबके ज़हन में आते जा रहा है कि अब आगे क्या होगा। राज्यपाल के पास पहुंच गया मामला, तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या स्पीकर बागी विधायकों की वापसी तक फ्लोर टेस्ट टाल सकते हैं क्या? तो जवाब है इसका नहीं। कर्नाटक मामले में कोर्ट ने साफ कर दिया कि स्पीकर बागी विधायकों के आते तक फ्लोर टेस्ट नहीं टाल सकते। फिर एक सवाल यह भी उठता है कि क्या राज्यपाल स्पीकर की सिफारिश का इंतजार किए बिना कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं क्या? तो इसका जवाब है कि ऐसा अनिवार्य नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। राज्यपाल स्पीकर की सिफारिश मानने के लिए बाध्य
नहीं हैं। इसके अलावा सवाल यह भी है कि संविधान के अनुच्छेद 175(2) का क्या कहना है, इसमें क्या लिखा हुआ है, क्योंकि इसी का हवाला बीजेपी ने दिया। अब जवाब यह है इसका कि इस अनुच्छेद में साफ है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री को बहुमत साबित करने का निर्देश दे सकते हैं। तो ये आगे क्या हो सकता है, अब आगे क्या, तो ये कुछ सवाल जो उठ रहे हैं उनके जवाब आपको हम बताएं। और सियासी गहमा गहमी के बीच कल कमलनाथ कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में बजट सत्र और कोरोना वायरस को लेकर अहम फैसले लिए जा सकते हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, वक्त एक ब्रेक का है।